अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 उसके सारे पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पी डैश, यानी एक पॉइंट है पी डैश एफ एन इमेज हैविंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 और -9 एज रोटेटेड। अगर हम उसको रोटेट करें, पहला जो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट में है यानी क्लॉकवाइज हमने उसको रोटेट करना है और एंगल हमारे पास गिवन है 90 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात हम जानते होते हैं ऑलरेडी, वो क्या है? वो आपके पास है रोटेटिंग 90 डिग्री। अगर इसको आपने रोटेट करना है, रोटेटिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके लिए कोई भी इमेज है उसको अगर आप करना चाहें, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहें अबाउट द ओरिजिन, तो हमारे पास जो होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर हैं हमारे पास वो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है हमारे पास, वो चेंज होगा पॉइंट पी डैश में, और हमारे पास एक्स जो है वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा और वाई जो है वो एक्स। इस तरीके से अगर हम इसको, अगर आपके पास ये प्लेन जो ग्रिड है वो गिवन हो, तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश है। यहाँ पर आपके पास एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, +1 0, यानी +1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है -1 -2, यहाँ पर भी आपके पास ये -2 -3, इस तरह -4, ये भी नेगेटिव है। अगर एक इमेज यहाँ पर आपके पास है और उसको आप रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है ये आपके पास x जो है ये y एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा और जो x है वो आपके पास y बन जाएगा। तो लिहाजा x y तो आपके पास पहले पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये जो x है ये यहाँ पर जब यहाँ से एक पॉइंट आप रोटेट करेगा के पास यहाँ पर आएगा, तो x आपके पास इस नेगेटिव यानी y पर, यहाँ पर ये अब y डैश है, y की वैल्यूज़ नेगेटिव है यहाँ, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव्स में आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस तरह ये 90 डिग्री पर इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस अब जो गिवन पॉइंट्स है सच दैट, ये आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर P पॉइंट है 2 -9, तो ये आपके पास चेंज होंगे, किस में होंगे? पी डैश में। और उसके अब कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास होंगे वो आपके पास जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, x की वैल्यू -9, और जो x की वैल्यू है वो आपके पास y की वैल्यू यानी वो बन जाएगी, और साथ में आपके पास क्या होगा? नेगेटिव का साइन, तो ये +2 है, यहाँ पर ये आपके पास -2 बन जाएगा इस तरीके से। अब हम दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं इसका। अब उसको रोटेट करना है, तो यहाँ पर बी पार्ट भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, यानी 180 डिग्री पर आपने रोटेट करना है। लेकिन यहाँ से अगर आपने एक पॉइंट है उसको काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा, और 180 का आपके पास इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में बात चली जाएगी। अब अगर यहाँ पर इस पॉइंट्स को अगर मैं रोटेट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से यानी ये बन जाएगा। यहाँ पर अगर 180 पर अगर आपके पास यानी पॉइंट गिवन है x और y, और इसको आप रोटेट कर लें इस पर, तो ये p डैश आपके पास अब जो यहाँ पर ये बनेगा, तो इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यानी -x और -y आपके पास इस तीसरे क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा वो जो गिवन पॉइंट है उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ p ऑफ 2 -9, तो उसको अगर आप रोटेट कर लें तो ये आपके पास यानी बन जाएगा, x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में, तो ये -2, और ये ऑलरेडी -9 है, तो चूंकि ये हमारे पास इसका साइन हमने चेंज करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, साइन इसका चेंज होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी जस्ट चेंज साइन ऑफ एक्स वाई के आपने साइन को क्या करना है? चेंज करना है। तो इस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ये अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर अब हम तीसरे पॉइंट को सी पार्ट को भी 270 पर आपने क्लॉकवाइज इसको करना है, रोटेट करना है। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट यानी गिवन है, अगर 270 का मतलब आप यहाँ तक आएंगे, 1 क्लॉकवाइज है चूँकि, तो यहाँ से आप आएंगे ये यानी पहला क्वाड्रेंट, फिर चौथे क्वाड्रेंट, फिर तीसरे, और फिर यहाँ पर इसमें आएंगे जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर करते करते ये आपके पास x इधर आ जाएगा, y आपके पास इधर होगा, फिर x इधर होगा, तो ये आपके पास इधर, और फिर आपके पास ये जो x है ये आपके पास जब इसको रोटेट करेंगे ये इधर आएगा और y आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अब ये आपके पास नेगेटिव और x की वैल्यू यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव इस तरीके से हो जाएगी। तो अगर कोई सा पॉइंट है यहाँ पर, अब मैं इस तरह इसको लिख भी लेता हूँ, अगर पॉइंट है आपके पास p इंटू x एंड y, अगर इसको रोटेट करें 270 क्लॉकवाइज, तो आपके पास p डैश यानी आपके पास ये क्या आएगा, तो इस तरह ये आपके पास माइनस y की वैल्यू यहाँ पर जो x है ये पहली वैल्यू यहाँ पर वो आपके पास y और साथ नेगेटिव साइन आ गया, और दूसरा आपके पास आ जाएगा x आपके पास इस पर आ जाएगा, y एक्सिस पर आपके पास अब x की वैल्यू आएगी और वो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो इस तरह अब अगर हमारे पास गिवन पॉइंट्स जो थे वो ये थे, अब उसको मैं लिख लेता हूँ p आप 2 और -9, 2 और -9। अगर इसको अब रोटेट करेंगे p डैश, तो आपके पास क्या आएगा, जो y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास यानी उसका साइन जो है वो आप चेंज करेंगे। तो जब साइन आप उसकी चेंज करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर ये +9, और जबकि आपके पास इसकी वैल्यू जो है ये उसी तरह यहाँ पर आएगी, तो 2 को आप ऐसे ही लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ आफ्टर रोटेशन आपके पास इस तरीके से आएगी इस क्वाड्रेंट में। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लिख चुके हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर p डैश इफ एन इमेज हैविंग पॉइंट्स -5 -3 इज रोटेटेड 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है, x और y एक्सेस को, x और x डैश और y डैश। इस तरह आप जानते हैं ये आपके पास 1 2 3, ये आपके पास +1 +2 और +3, ये आपके पास b+1 +2 +3, ये आपके पास -1 -2 -3, और यहाँ पर -1 -2 और -3, इस तरह की वैल्यूज़ ये आपके पास आएगी। अगर आप इसको करना चाहते हैं 90 डिग्री, अगर आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री जो है ना पर करना चाहते हैं, तो ये आपके पास y यहाँ पर आ जाएगा और ये x यहाँ पर। तो y की वैल्यू जो पहले पॉजिटिव, अब आपकी वैल्यू नेगेटिव, और x की वैल्यू उसी तरीके से पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट है आपके पास p, उसके कोऑर्डिनेट से x और y, अगर इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे थ्रू ओरिजिन, तो ये आपके पास होगा p डैश, और यहाँ पर पहली जो वैल्यू y है वो अब आपके पास यानी -y और x इसी तरीके से आपके पास आएगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव। चेंज द साइन ऑफ y एंड स्विच यानी xy। तो इस तरह अगर हमारे पास ये पॉइंट है p -5, उसके कोऑर्डिनेट से -5 -3, तो इसको अगर आप कर लें तो ये आपके पास p डैश आपके पास क्या होगा, इसका जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास अब जो y का है उसका साइन आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये आपके पास +3, जबकि x उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा अपनी जगह पर, यानी अगर प्लस है तो पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी -5 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। ये इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर अगर आप रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थ्रू ओरिजिन, यानी यहाँ पर 3 चीज़ें, यानी डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, और
जो एंगल ऑफ रोटेशन है और रोटेशन थ्रू ओरिजिन है या कोई और पॉइंट है, तो ये 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक पॉइंट हो और उसको यानी एक फिगर है, उसको अगर आप रोटेट करना चाहें क्लॉकवाइज 180 डिग्री, मतलब सीधा इधर आ जाएगा इसके सामने वाले यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू अगर हम इसको रोटेट कर लें, यहाँ तक x ले जाएं, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव। तो वैसे भी यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती हैं माइनस और माइनस में। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेकर आएंगे तो ये सिर्फ यानी अगर एक्स वाई है यानी एक्स वाई था, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -x -y हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट था P आप एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हो, अगर हम इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें थ्रू ओरिजिन, तो ये हमारे पास -x -y हो जाएगा। तो इस तरह अगर ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के यानी P उसके कोऑर्डिनेट से -5 -3, तो ये हमारे पास P डैश जो आएगा इसका आपने साइन को चेंज करना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी आपके पास पॉजिटिव, यानी 5 और 3 आपके पास ये इसके हो जाएंगे। इसका ये हो जाएगा सोल्यूशन। आगे सी पार्ट की तरफ चलते हैं और सी पार्ट को भी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो अगर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो और उसको काउंटर क्लॉकवाइज हम 270, ये आपके पास ये 90, ये 180 और ये 270 आएगा। तो इस तरह हमने इसको रोटेट करना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर तब इस तरह आएगा कि x की वैल्यू तो इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो y है इसको आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर अगर एक पॉइंट मैं कर लेता हूँ, उसको पॉइंट मेरे पास हो P आप x y उसके कोऑर्डिनेट्स हो और इसको मैं रोटेट करूँ 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको आप कह सकते हैं, तो हमारे पास P डैश जो आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास y और -x, सॉरी यहाँ पर ये बन जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर आप समझें, यहाँ से इसको रोटेट करना चाहें इसको, तो इसको आप लेकर आएंगे, ये इधर पहुँचेगा। तो ये जो x है, x एक्सिस, ये आपका रोटेट होकर इस पर आ जाएगा। तो y तो ये आपके पास इस पर ये आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव, तो इसलिए y आपके पास ये पॉजिटिव और ये x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव। थोड़ा सा इसको समझने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास x एक्सिस पहले जा रोटेट होगा, जबकि अगर काउंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे तो यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये पहले रोटेट करेगा और x एक्सिस बाद में। तो ये उससे पहले यहाँ पर ये जो y एक्सिस है यहाँ पर ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और जो x है ये y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो इसलिए वो नेगेटिव होगा और ये जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो उस पॉइंट को अब मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ नीचे। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास यानी पॉइंट हो जिस तरह गिवन है -5 और आपके पास -3, तो इसमें P डैश में आपके पास बन जाएगा y का पॉइंट, तो उसी तरह आपने साथ उठाकर यहाँ पर लिखना है। लेकिन x का पॉइंट का जो है, x को जो कोऑर्डिनेट है उसका आपने साइन भी चेंज करना है। ये -5 है तो यहाँ पर +5 होगा, और अगर +5 है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन हमारे पास। ये उसके जो पॉइंट है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे -3 और -5। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है और फिर मोबाइल में इतनी स्पेस वो नहीं होती। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एट्सेट्रा का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।